Subscribe now and click on the bell icon for more updates. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे मेमोरी क्या है और मेमोरी कितने प्रकार की होती है। यदि आप भी मेमोरी के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी वह स्टोरेज स्पेस होता है जहां डेटा को स्टोर करना होता है। मतलब कि कंप्यूटर जो भी डेटा होता है, जिस भी प्रकार का कंप्यूटर में डेटा उपलब्ध होता है वह कहीं ना कहीं स्टोर होता है, तो उसके लिए मेमोरी होती है। उसी में कंप्यूटर अपने सभी डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है। मेमोरी वह जगह है जहां कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को संग्रहित करता है। मतलब कि चाहे किसी भी प्रकार का डेटा हो या फिर कोई भी प्रोग्राम हो, वह सभी के सभी मेमोरी के अंदर ही स्टोर होते हैं। मेमोरी कंप्यूटर का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है, क्योंकि मेमोरी के बिना हम कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। यदि हमें कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देना है या फिर किसी भी तरह का डेटा इनपुट करना है तो उसके लिए भी मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। यदि कंप्यूटर में मेमोरी नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। हम कंप्यूटर को चालू भी करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड नहीं होगा, तो कंप्यूटर चालू कैसे होगा? यस, कंप्यूटर में मेमोरी मदरबोर्ड में लगी होती है। यानी कि जो हमारी मेमोरी होती है वह मदरबोर्ड में लगी होती है, जिसमें प्रोग्राम तथा डेटा स्टोर होते हैं। और जब भी सीपीयू को किसी भी तरह की प्रोसेसिंग के लिए डेटा तथा प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, वह सीधे मेमोरी को एक्सेस करता है। मान लीजिए हमें कंप्यूटर से कोई भी काम है, मान लीजिए हमें कैलकुलेटर ओपन करना है। जैसे ही हम कंप्यूटर को कैलकुलेटर ओपन करने का निर्देश देते हैं तो वह सीधा जो हमारा प्रोसेसर है वह मेमोरी को एक्सेस करता है और जहाँ पर भी वह प्रोग्राम उपलब्ध होता है उसे ओपन करके हमारी स्क्रीन में रख देता है। ओके, मेमोरी हमारे मस्तिष्क की तरह होती है, जिसका उपयोग डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में मुख्यतः दो प्रकार की मेमोरी होती है, या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है। मेमोरी के प्रकार: कंप्यूटर मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर 1 प्राथमिक मेमोरी, नंबर 2 सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले जानेंगे प्राथमिक मेमोरी के बारे में। प्राथमिक मेमोरी मतलब कि प्राइमरी मेमोरी। ओके, प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, जिसे सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाता है। यह मेमोरी सूचनाओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करके रखती है। मतलब कि इसमें जो भी सूचना होती है, डेटा होता है, वह अस्थायी रूप से स्टोर होता है। अर्थात जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, मतलब कि कंप्यूटर से जैसे ही करंट बंद होता है या फिर हमारा कंप्यूटर बंद होता है, इसमें जितने भी प्रकार का डेटा होता है वह नष्ट हो जाता है, मतलब कि डिलीट हो जाता है। प्राथमिक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले ज़्यादा महंगी होती है तथा इसके कार्य करने की जो गति होती है वह बहुत ही फास्ट होती है। प्राथमिक मेमोरी कंप्यूटर में स्थायी रूप से लगी होती है तथा यदि हम इसे निकाल दें तो कंप्यूटर हमारा ठीक से काम नहीं करेगा। प्राथमिक मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। अभी हम मेमोरी के प्रकार जान रहे हैं। हमारी मेमोरी दो प्रकार की होती है। उसके बाद आता है जो हम अभी जान रहे हैं प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी। उसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है रैम और दूसरा होता है रोम। तो आइए अब हम जानते हैं रैम मेमोरी के बारे में। रैम मेमोरी का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रैम में कंप्यूटर में वर्तमान में किया जा रहे कार्यों का डेटा स्टोर होता है। यह एक रीड राइट मेमोरी है जो कंप्यूटर में काम करने तक डेटा को स्टोर रखती है और जैसे ही कंप्यूटर को बंद किया जाता है यह डेटा को मिटा देती है। अब हम जानते हैं इसी डिफिनेशन को बहुत ही सरल लैंग्वेज में। मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में हम वर्डपैड ओपन करते हैं और कोई वर्ड की फाइल लिखना शुरू कर देते हैं, मतलब कि टेक्स्ट, बहुत सारे टेक्स्ट लिखना शुरू कर देते हैं। इस समय हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह रैम में लोड होता है। जब तक हम उसे सेव ना कर दें वह हमारी सेकेंडरी मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क में सेव नहीं होता है। और यदि उसी बीच सेव करने से पहले हमारी बिजली चली जाती है या फिर कंप्यूटर किसी कारण से बंद हो जाता है तो जो भी हम काम कर रहे थे, रैम में जो भी डेटा था वह डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब कि डिलीट हो जाता है। कहने का मतलब है कि रैम में जो भी डेटा होता है हम उसे एडिट भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और जो अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है और जैसे ही उसमें से करंट बंद होता है, कंप्यूटर बंद होता है, सारा डेटा मिट जाता है। रैम का उपयोग सर्वर, मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट आदि उपकरणों में भी किया जाता है। और रैम के भी दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम।
दोस्तों एस रैम और डी रैम को हम रैम के किसी और प्रकार में पढ़ेंगे। अभी हम चलते हैं रोम की तरफ। रोम मेमोरी का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है, जिसमें स्थित डेटा को सिर्फ पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। इसमें उपस्थित डेटा को एडिट और डिलीट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है और निर्माण के द्वारा ही रोम मेमोरी में प्रोग्राम स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है। दोस्तों यह तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसे हम सरल शब्दों में समझते हैं। दोस्तों रोम एक ऐसी मेमोरी होती है, जब इसको बनाया जाता है या फिर कंप्यूटर बनाया जाता है उसी समय इस मेमोरी में जो प्रोग्राम होते हैं या फिर जो भी डेटा होता है उसे स्थायी रूप से स्टोर कर दिया जाता है। और इसमें जो भी डेटा उपस्थित होता है उसे हम डिलीट नहीं कर सकते, बल्कि उसे सिर्फ देख सकते हैं। हमारा कंप्यूटर जब भी हम चालू करते हैं तो एक बूट मेनू दिखाई देता है, जिसमें से हमें कंप्यूटर का जो भी नाम होता है वह दिखाई देता है। वह भी स्टोर होता है हमारी रोम मेमोरी में, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, एडिट और डिलीट नहीं कर सकते हैं। ओके, रोम मेमोरी में ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित किया जाता है जो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए आवश्यक होते हैं। इस ऑपरेशन को बूटस्ट्रैप के रूप में जाना जाता है। रोम मेमोरी का उपयोग सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं बल्कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में भी किया जाता है। रोम मेमोरी मुख्यतः पी रोम, ई रोम और ई रोम 3 प्रकार की होती है। इनके बारे में भी हम किसी और अलग वीडियो में जानेंगे। ओके, अब चलते हैं हम मेमोरी के सेकंड प्रकार में। वो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ओके, सेकेंडरी मेमोरी वह जगह है जहाँ पर डेटा और निर्देशों को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जाता है। मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में कोई भी सॉन्ग है, वीडियो है, सॉफ्टवेयर है, यदि हमें उन्हें बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रखना है तो वह हम सेकेंडरी मेमोरी में रखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क में भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है और इसमें अधिक से अधिक डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, जिसका उपयोग अस्थायी रूप से बड़ी मात्रा में डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह मेमोरी प्राथमिक मेमोरी के मुकाबले सस्ती होती है। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी, डीवीडी और ऑप्टिकल डिस्क जैसे अलग अलग प्रकार की होती है। इन्हें उपयोग करने के लिए कंप्यूटर में अलग से लगाया जाता है, इसीलिए यह कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। इनका उपयोग करके सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ले जाया जा सकता है। मान लीजिए हमें अपने कंप्यूटर में उपस्थित सभी सॉन्ग को किसी दूसरे लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में ले जाना है। मान लीजिए हमसे कोई कंप्यूटर 500 किलोमीटर दूर है, उसमें हमें कुछ डेटा अपने कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में डालना है, तो हम क्या करेंगे, जो पेन ड्राइव होता है उसको अपने कंप्यूटर में लगाएंगे। हमें जिस भी प्रकार का डेटा उस पेन ड्राइव में डालना है हम डाल लेंगे और उस पेन ड्राइव को लेके उस दूसरे कंप्यूटर में जाएंगे और उसमें कॉपी पेस्ट जो भी करना है उसमें कर देंगे और बहुत ही आसानी से जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका उपयोग करके हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मेमोरी के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों एक और अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों हमारी वेबसाइट है जिसका नाम है altricinfo.in। इसमें हम बहुत ही अच्छी पोस्ट और कंप्यूटर के बारे में भी ऐसी ही पोस्ट लिखते रहते हैं। यदि आप भी कंप्यूटर से रिलेटेड और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट altricinfo.in में ज़रूर जाएँ। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ओके।